I think right after बर्थडे का बेटा I start feeling anxious and मुझे anxiety attacks होने शुरू हो गए जो मुझे पता नहीं था क्या थे. गाड़ी चलाते हुए I just start हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी, चक्कर आने शुरू और सांस नहीं आ रही. सो मुझे लगा पता नहीं क्या कोई फिजिकली लोगों को ये लगता है कमजोरी ड्रिप लगा दो उसको. सो चेक वेक कराया, कुछ नहीं था फिजिकली. So then they said, oh, it might be a panic attack, and I didn't know what that was. And फिर जाके मैंने थोड़ा therapy ली और I've been going on and off to therapy. It's been 5 years. और उसमें मैंने understood कि क्या करना है. Breathing exercises होती हैं, better eating habits, sleep अच्छी होनी चाहिए, exercise थोड़ी बहुत. So ये चीज़ों का combination से मेरी जो anxiety है वो मैंने मैनेज की है. बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, और वो डिफिकल्ट टाइम था, डार्क टाइम था टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ है क्या और उसको, क्योंकि कभी भी आ सकती थी ना. मतलब काम पे बैठे और एंजाइटी आ गई है ना, फॉर नो रीजन. अब वो काम भी हमारा, मैं खुश हूँ, तू क्यों आई, बोली हेलो, सलाम दुआ करना था. उस सलाम दुआ में बंदे का सलाम दुआ हो जाता है. बिल्कुल. सो आई फील लाइक वो चीज़ थोड़ी मुश्किल थी. बट आई फील लाइक मोर जितना मैं इसके एंग्जाइटी के साथ रहा हूँ, आई अंडरस्टूड कि एंग्जाइटी के साथ जितना आप लड़ेंगे ना उतना ही वो इंटेंस होती जाएगी. सो बेस्ट है कि जब एंग्शियस फीलिंग आ रही है तो उससे लड़े नहीं, बोले ठीक है अभी मैं एंग्शियस हो रहा हूँ, इट्स फाइन, इट्स अनदर इमोशन लाइक एनी अदर इमोशन. साथ बैठाएं एंग्जाइटी को और उसके साथ मेक फ्रेंड्स विद इट. आई फील लाइक जितना हम लड़ते ना, नहीं मैं इसलिए सोच रहा हूँ, वी जस्ट डिगिंग आवरसेल्व्स अ होल. सो आई फील. मुझे एक बात बता, आपने बोला नॉर्मली ये एक हमारे मुल्क में एक चीज होती है कि मर्द को ऐसा कुछ होता ही नहीं है. जब अब इस बात पर आते हैं कि हम तो बिलीव करते हैं मर्द को दर्द ही नहीं होता, एंजाइटी तो बहुत दूर की बात है ब्रो. इसीलिए तो मर्द ही सबसे ज्यादा और मर्द के इमोशंस नहीं होते. मर्द तो घोड़ा है. यू नो वी हैव दिस वियर्ड बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट्स फॉर मेन, व्हिच मुझे ये लगता है कि मर्द कभी-कभी हर मर्द मॉन्स्टर नहीं होता. आई थिंक कुछ किस ऊपर इतना प्रेशर होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और विंडो नहीं होती हाउ टू टेक आउट देयर इमोशंस. ट्रू. सो कैन यू टेल मी, डू मैन गेट डिप्रेस्ड? व्हाट आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन एंड इज इट ओके? क्योंकि आप देखो कभी भी आप किसी भी एक्टर से बात कर लो, वो ओन ही नहीं करते कि उनकी एंजाइटी होती है. हमेशा ये होता है एक डार्क फेज आया फिर नमाजें शुरू कर दी मैंने. भाई आई डू अंडरस्टैंड नमाज इज देयर, बट मेडिकल हेल्प भी बहुत जरूरी है. मेंटल ये वो वाली चीज भी, दिल का दौरा हो रहा है अल्लाह को याद रखो, नहीं भाई दिल का दौरा हो रहा है जाए हॉस्पिटल, और नमाज भी पढ़ ले और दवा भी ले ले. लेकिन दवाई भी जरूरी है. अल्लाह भी बोलते हैं ना दैट आपको मदद तो करूंगा लेकिन आपको खुद की भी मदद करनी चाहिए. और मेंटल हेल्थ तो हम गिनते ही नहीं है. हमें लगता है हमारे दिमाग इज जस्ट अ थिंग एंड इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो प्लीज टेल मी सिंस यू हैव स्पोकन अप. आई मीन आई फील लाइक 100%. मेरे ख्याल से अगर मैं out of 10 men that I know, कम से कम I think 6-7 admittedly have told me कि they have some sort of mental health issue, चाहे minor हो, anxiety, depression, OCD, bipolar. I feel like बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जब आप मर्द को बोलते हैं ना कि दर्द नहीं होता या मर्द बन रो नहीं, तो फिर आना और आप सप्रेस कर लेते हैं. तो अगर कोई मर्द बोलने भी वाला होगा ना तो वो एज अ साइन ऑफ वीकनेस समझेगा कि अगर मैं अपनी वोनरेबिलिटी दिखाऊं कि मैं यार रो भी तो होता भी हूँ, सैड भी होता हूँ, तो उसमें है ना पीपल विल थिंक कि यार आई एम लेस ऑफ अ मैन, व्हिच इज आई थिंक यू आर मोर ब्रेव इफ यू आर टेलिंग पीपल एंड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग इन पब्लिक एंड फेसिंग योर डीमंस. तो आप ज़्यादा मर्द हो, क्योंकि हर चीज़ को बॉटल अप करके छुपाना बहुत आसान है, बट मर्द बन के और उससे लड़ना अपने डीमन से, कि जो भी आपका ट्रॉमा है उसको बात करना हो उसके बारे में, ताकि आपको फेस हो. क्योंकि ये ज़्यादातर जो मर्दों की डिसऑर्डर्स है ना, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ है बचपन, क्योंकि हमारे लिए यंग बॉयज़ पे एक्सेस ज़्यादा ईजी है हमारी सोसाइटी में. बेटियों को हमें
थोड़ा प्रोटेक्टेड हाँ. रखते हैं. पर बॉयज, यंग बॉयज, दे गो आउट एंड प्ले, सो they're और लोग उनकी abused. बातों पर यकीन भी नहीं करता. Yeah. And so I feel like all these things, मर्दों के जो पाकिस्तानी मर्दों के जितने, मैं एक्सपर्ट तो नहीं obviously, but जितना I've seen it's a lot to do with shame. It's a lot to do with कि इस चीज़ को मैं लोगों को बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. And I think that is a very prehistoric, stupid belief. All people, चाहे आप किसी को भी जेंडर के हो, if you've gone through sexual abuse, I think the shame is not on you. You're the victim. Yes. You have to understand that जिस इंसान ने ये किया है, they should be ashamed and not you. So I feel like that is important. A lot of these things are important that we need to tell our men and women, so they speak up more. Because पेन इंसान बनाता है, कोई भी पेन के बगैर नहीं पैदा हुआ. I'm sure जितना भी मैं भी लोगों को हंसा लूँ, I also have my pain, and that pain leaves a mark, So it's always good to go. आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं. So go meet a therapist, a psychologist, a psychiatrist, whatever you need. Go talk to them, because मर्द हज़रात चाय ढाबे पे बैठ के रात के 4 बजे तक ये बात कर लेते हैं कि यार वो शो देखा या वो गाड़ी देखी, पर हम फीलिंग्स के बारे में नहीं बात करते. हाँ. It's very rare that I've seen men in a men setting talking about feelings. Absolutely. That's a lovely message. Thank you so much for actually saying it. No? क्योंकि this had to be said, क्योंकि मुझे लगता है ये मर्दों का मुआशरा है और मर्दों के ऊपर, मतलब it is a man dominated society, लेकिन बहुत सारे मर्दों पर प्रेशर ज़्यादा होता है फाइनेंसेस का. They're running the house. At the same time वो बीवी के पास नहीं जा सकते because again it's a sign of weakness. माँ के पास तो जा ही नहीं सकते because माँ नहीं तो ये एक आम पिनाया है कि लड़का कभी वो दर्द में नहीं होता. फिर एक स्नैप होता है, उस स्नैप में क्या होता है, बंदा हाथ उठाता है. बिल्कुल बंदा एक इंसान से, क्योंकि आपने उसकी एक इमोशन को मार दिया ना अंदर, तो वो फिर सामने वाले के भी इमोशंस को कैटेगराइज नहीं कर सकता. बिकॉज यू कैन ओनली गिव लव इफ यू फील लव. You can only give all sorts of pain if you can feel pain. अब एक इंसान के अंदर pain, loneliness, तो वो ही देगा सामने. So for all the mothers, जितनी भी माएँ हैं, एक तो प्लीज अपने बच्चों पर नजर रखो, कहाँ आपका बच्चा जा रहा है, क्या बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, अगर कहीं जा नहीं रहा क्या रीजन है कि वो नहीं जा रहा. एंड एट द सेम टाइम ये जो एक फसाद होता है जो आप लोग बोलते हैं लड़के का, ये नो, आई थिंक ओनिंग योर फीलिंग्स इज द मेन थिंग. वो आपको मर्द बनाता है. एक मर्द जो एक औरत की भी फीलिंग्स और खुद की भी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकता है. बिल्कुल. सो यस, जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो हम आपको कुछ फील करवाते हैं. ओह हाँ, आंखें बंद होगी और हाथ हवा में होंगे. oh, wow. महसूस कुछ कर रहे होंगे. ठीक है. और कौन सा साइड आपको लाल अच्छा लगता है अंदर या काला? Oh my God. I guess लाल. अब अभी तक तो कोई इनसाइड का मामला नहीं हुआ. मिस्टर ग्रे, अब तो हमने आपके साथ वो कर लिया जो करना था. कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं. Okay. क्या खड़े हुए हैं? Should I do it now or मैंने खुद ही कर लिया? अल्लाह माफ करे, ये देखो चमकीला ने देख लिया. ओके जी. अब आप अपना हाथ ऊपर करें. कौन सा वाला? दोनों. ओके. उनको थोड़ा थोड़ा गोल गोल बनाए. गोल गोल उंगलियों को नहीं लाइक सामने ही गोल गोल, और ये